जब एज डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर देते हैं और मौके का फायदा उठा के रोमन टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। फिर वो रेडी होते हैं रेसलमेनिया में जाने के लिए। वहीं फिर अगले हफ्ते आके डैनियल ब्रायन एक और मैच के लिए रोने लगते हैं। उसके बाद वो एक चेयर निकाल के लाते हैं और रिंग के अंदर ही बैठ जाते हैं। फिर एज वहाँ पे आके उनसे बहस करते हैं तो दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और एज ब्रायन को फिर से चेयर शॉट मार देते हैं। फिर एडम पियर्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर देते हैं रेसलमेनिया के लिए। फिर वहाँ फिर से भसड़ बच जाती है, लेकिन सवाल यही था कि रोमन रेंज एक ट्रिपल थ्रेट मैच अब कैसे जीतेंगे। वहीं अगले हफ्ते भी डैनियल ब्रायन में माता आ जाती है। बंदा पहले जे ऊसो के साथ में एक स्ट्रीट फाइट लड़ता है और जे ऊसो को टैप आउट करवा देता है। उसके बाद सीधा जाके एज के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसके बाद भाग के जाते हैं और रोमन पे रनिंग नी चला देते हैं और उनके ऊपर यस लॉक लगा के वो बताते हैं कि कितने पावर के साथ वो आने वाले हैं। फिर फाइनली रेसलमेनिया 37 की नाइट 2 आती है, जहाँ पे डैनियल ब्रायन फैन फेवरेट्स की तरह एंट्री लेते हैं। वहीं एज एक एंटी हीरो जिसको फैंस प्यार करते हैं उनकी तरह एंट्री लेते हैं और फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उला फाला के साथ में एंट्री लेते हैं। मैच में सबसे पहले एज जे ऊसो को तोड़ के साइड करते हैं और डीडीटी मार देते हैं उन्हें स्टील स्टेप्स के ऊपर और उनको बाहर ले जाया जाता है। वहीं रोमन रेंस भी डैनियल ब्रायन को अनाउंसर टेबल के ऊपर दे के मारते हैं और एज रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स के ऊपर से ही स्पीयर लगा देते हैं। फिर रिंग में जाके उन पे यस लॉक लगा देते हैं डंडे के साथ में। टैप आउट वहाँ पे रोमन रेंस कर देते, लेकिन बीच में डैनियल ब्रायन उनको रोक देते हैं और फिर डैनियल ब्रायन भी यस लॉक लगाते हैं और डबल यस लॉक वहाँ लग जाता है। वहीं फिर डैनियल ब्रायन नी किक करते, लेकिन एकदम से उनको स्पीयर लग जाता है और रोमन रेंस को भी एज स्पीयर लगा देते हैं। ऑलमोस्ट उनको पिन कर देते, लेकिन ब्रायन रेफरी को बाहर निकाल देते हैं। फिर एज को इतना गुस्सा आता है कि वो कौन चेयर तो लगा देते हैं डैनियल ब्रायन को। वहीं जे ऊसो फिर से घुसते हैं तो वो भी इस बार स्पीयर खाते हैं। वहीं रोमन रेंस मौके का फायदा उठा के स्पीयर मार देते हैं एज को। फिर कौन चेयर तो मारते हैं एज को और फिर एज और डैनियल ब्रायन दोनों को पिन करके ट्राइबल चीफ बता देते हैं कि बुड्ढों का उनके सामने काम नहीं है। अगले हफ्ते फिर रोमन रेंस आके बोलते हैं कि वो अभी तक अनडिफीटेड हैं और अब उनके सामने कोई नहीं आने वाला और अपनी बेइज्जती करवाने वाला। लेकिन तभी वहाँ पे सिजारो आ जाते हैं जो रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हरा के वहाँ पे आए थे। सिजारो कुछ बोलते उससे पहले ही रोमन रेंस निकल लेते हैं और बोलते हैं घंटा ले ले मेरा। वहीं डैनियल ब्रायन भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा उड़ रहे थे और रोमन रेंस के सामने बड़ी ऑरा फार्मिंग कर रहे थे। तब रोमन रेंस आके उनसे बोलते हैं कि मैं तुझे एक और टाइटल शॉट दूंगा और इस जनता का सारा डाउट क्लियर करूंगा कि कौन है असली ट्राइबल चीफ। वहीं वो ये भी बोलते हैं कि अगर उन्होंने डैनियल ब्रायन को हराया तो उनको स्मैकडाउन को छोड़ना पड़ेगा। फिर दोस्तों स्मैकडाउन में दोनों के बीच में मैच होता है, जहाँ पे रोमन रेंस बिना किसी की मदद के ब्रायन को सबमिशन से मैच हरा देते हैं। रोमन रेंस ने यहाँ पे पहली बार किसी की मदद के बिना टाइटल रिटेन किया था। फिर वहाँ उनको कॉन्चेर्टो तो मारते, लेकिन वहाँ पे सिजारो आके उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो सिजारो की आंखों के सामने वो डैनियल ब्रायन को कॉन्चेर्टो मार देते हैं ताकि सिजारो को भी बता सके कि उनके साथ क्या हो सकता है। फिर दोस्तों स्टोरी के अंदर एंट्री हो जाती है जिमी ऊसो की, जिनको रोमन जे की तरह अपनी ट्राइब का पार्ट बनाना चाहते थे और जिमी भी अब फाइनली आके रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं।